कुलदीप सुबह सुबह अखबार पढ़ा होता है कि तभी किरण उसके लिए चाय लेकर आती है। कुलदीप के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, क्या बात है किरण, तुम सुबह सुबह मेरे लिए चाय लेकर आ गई। कुछ भी हो जाए और तुम्हें कितना भी बुखार क्यों ना हो, तुम कभी भी मेरे लिए चाय लाना नहीं भूलती हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका ख्याल रखना कैसे भूल सकती हूँ? आपसे तो मैं हूँ, मेरी दुनिया है, मेरा संसार है। शादी के इतने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही सबसे पहले आपका ख्याल आता है। ये तो हम लोगों का प्यार है जो आज भी हमें एक दूसरे से जुड़े रखता है, और वही हमारे बच्चों को देखो। कुलदीप और किरण एक दूसरे से ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। वही कुलदीप का बेटा महेश जल्दीबाजी में सीढ़ियों से उतरते हुए आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी पत्नी ममता पर चिल्लाते हुए कहता है, ममता, मेरा चाय नाश्ता कहाँ है? तुम्हें कितनी बार बोला है कि ठीक 9 बजे टेबल पर चाय नाश्ता लगा दिया करो। तुम्हें एक ही बार में कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी ममता हाथों में जल्दीबाजी में चाय नाश्ता लेकर आती है और उसे महेश के आगे रखते हुए कहती है, महेश, ला तो रही हूँ जी, बेकार में क्यों मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो? बस आपको चाय नाश्ता करवाने के अलावा भी मुझे बहुत काम होते हैं। इसलिए तो कहता हूँ कि रात को इधर उधर व्हाट्सएप पर बेकार की इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जगह सो जाया करो, लेकिन तुम तो मेरी कुछ बात नहीं सुनती हो, और उसके बाद तुम्हारी वजह से मुझे देरी होती है। तुम्हारा तो सारा दिन घर रहना होता है, लेकिन कम से कम मुझे तो समय से फ्री कर सकती हो ना तुम। अच्छा ठीक है, अब जब मुझसे इतनी बहस कर रहे हैं तब आपको देरी नहीं हो रही। महेश और ममता ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं कि तभी उनका बेटा रोहित सीढ़ियों से उतरकर अपने कमरे से नीचे आता है और खुशी खुशी अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग करके नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। और साहबजादे, अब तो तुम्हारा कॉलेज भी पूरा हो गया है, अब पापा का बिजनेस ज्वाइन करने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? पापा, अभी अभी तो मेरा कॉलेज खत्म हुआ है, 2 महीने हुए हैं, कम से कम मुझे मेरा थोड़ा सा टाइम एंजॉय करने दीजिए। उसके बाद तो आपका और दादू का बिजनेस मुझे ही संभाला है। जब मैं 21 साल का था तभी मैंने अपने पिताजी का सारा बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल लिया था और उन्हें थोड़ा फ्री टाइम देना शुरू कर दिया था, और यहाँ तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी जिम्मेदारी समझने को तैयार ही नहीं हो। आज क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बच्चा है, आज नहीं तो कल जिम्मेदारी समझ ही जाएगा। आप तो जानते हैं कि आजकल के जमाने में प्रतियोगिता कितनी बढ़ गई है। मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पीले कर देते हैं, अपने आप ही सारी जिम्मेदारी खुद संभालने लग जाएगा। अरे मम्मी पापा, यहाँ बिजनेस संभालने को लेकर मेरी शादी की बात बीच में कहाँ से आ गई? मैं अभी शादी करने को तैयार नहीं हूँ, आप लोग किसी और टॉपिक पर लड़ाई कर लो, मैं तो जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। रोहित ये बोलकर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है और इसकी जिम्मेदारी भी अब महेश ममता पर डालते हुए कहता है, तुम्हारे लौट प्यार ने ही इस लड़के को बिगाड़ दिया है, तभी तो देखो जिम्मेदारी समझने की जगह जब देखो वो दोस्तों के साथ में घूमता रहता है। पर गुस्सा करने की शायद आदत ही पड़ गई है आपको, तो हर बात पर मुझ पर गुस्सा करने की आदत पड़ गई है, जितना भी आपको समझा लो कुछ समझ ही नहीं आता है। ऐसे ही महेश और ममता आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। वहीं किरण और कुलदीप बाहर बालकनी में बैठे हुए उनकी लड़ाई को आराम से सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये रोज की आदत है। ऐसे ही एक दिन जब किरण और कुलदीप एक दूसरे के साथ होते हैं, तभी किरण के पैरों में ज्यादा चलने की वजह से दर्द हो रहा था। वहां पर ममता सरसों का तेल गर्म करके लेकर आती है और कहती है, माँ जी, आप बता रही थी कि सुबह से आपके पैरों में दर्द हो रहा है, लाइए मैं आपके पैरों में सरसों का तेल लगा देती हूँ और मालिश कर देती हूँ। रहने दे बहू, तू भी बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए खुद को बेकार में परेशान करने की जरूरत नहीं है। अभी जाकर आराम कर ले, मैं खुद ही तेल लगा लूंगी, इस कटोरी को मुझे दे जा। लेकिन अगर दर्द ज्यादा हो तो आप मुझे बता देना, मेरे पास पैरों के दर्द की दवा रखी है, मैं वो आपको देकर चली जाऊंगी। ममता ये बोलकर वहां से चली जाती है और ममता की जाते ही कुलदीप कमरे का दरवाजा बंद करता है तो खुद किरण के हाथ से तेल की कटोरी लेकर उसके पैर में तेल लगाने लगता है। उसे पैरों की मालिश करता हुआ देखकर किरण कहती है, आप ये सब क्या कर रहे हैं? कल को कोई देखेगा कि मैं आपसे अपनी सेवा करवा रही हूँ तो लोग क्या सोचेंगे? ये बिल्कुल गलत है। पत्नी के पैरों में तो स्वर्ग होता है, और अपनी ही पत्नी के पैरों को दबाने में कैसी शर्म? आखिर तुमने भी तो उम्र भर मेरी सेवा की है, मुझे महेश और रोहित जैसे 2 होनहार बच्चे दिए हैं। किरण भी शर्मा जाती है और कुलदीप ऐसे ही उसके पैरों पर मालिश करते हुए उससे बात करता है। वहीं दूसरी तरफ महेश रात के समय अपने ऑफिस का काम कमरे में बैठकर कर रहा था। ममता कमरे में जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, अजी रात के 10 बज रहे हैं, अब तो सो जाइए, और अगर आपको ये काम करना है तो बाहर जाकर कर लीजिए। मैं यहाँ बैठकर फोन नहीं चला रहा हूँ,
जब तुम पलंग पर लेटी फोन चलाती रहती हो मेरी भी नींद खराब होती है, और मैं काम कर रहा हूँ और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बस आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ये सब कहने की बात होती है जी? आप आधा घंटा बोलेंगे और 1 घंटे तक कमरे की लाइट जला कर रखेंगे। महेश गुस्से में लैपटॉप उठाकर बाहर की तरफ जाने लगता है और बोलते हुए जाता है, अपने ही कमरे में चैन से काम भी नहीं कर सकता, न जाने क्या मुसीबत है, बहुत परेशान हो गया हूं मैं। महेश ये बोलते हुए कमरे से चला जाता है। वहीं ममता भी मुंह फुलाकर चद्दर ओढ़कर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन पंडित जी घर पर आते हैं और बताते हैं, ये जवान बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की का नाम है पार्वती और गुण भी बिल्कुल पार्वती माँ जैसे हैं। आप लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और रोहित के साथ में उसकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। फिर बताइए कि कब हम अपने सह परिवार के साथ उन लोगों से मिलने के लिए जा सकते हैं? अगर रोहित को पार्वती पसंद आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इतवार को हम पार्वती के घर चलते हैं। अगर सब कुछ ठीक लगेगा तो वही बात पक्की करेंगे। किरण को जिंदगी का बहुत ज्यादा तजुर्बा था। उसने रोहित की तरफ देखा और पूछा, सच सच बता रोहित, तू किसी को पसंद तो नहीं करता? अगर तू किसी को पसंद करता है तो तेरी शादी उसी से होगी। जो बात रोहित के माता पिता को पूछनी चाहिए थी वो बात उसकी दादी ने पूछनी सही समझी। रोहित से पहली बार किसी ने ये सवाल किया था। रोहित ने भी हिचकिचाते हुए जवाब दिया, दादी, मैं काजल नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। 2 साल से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इस शादी से ऐतराज होगा तो हम बात नहीं करेंगे। ये बात सुनते ही महेश गुस्से में आ जाता है और तरह तरह के सवाल पूछने लगता है। क्या तू 2 साल से किसी लड़की को पसंद करता है और तूने हमें बताया भी नहीं? कौन है वो लड़की? किस जात की है? उसके पिताजी क्या काम करते हैं? महेश इस तरह से बहुत सारे सवाल एकदम से अपने बेटे के मुंह पर दाग देता है और वहीं कुलदीप गुस्से में अपने बेटे को डांटते हुए कहता है, बस कर महेश, तेरे इन्हीं सवालों से परेशान होकर रोहित ने कभी तुझसे खुलकर बात नहीं की। अरे जवान बेटा है, इस जवानी में तो इश्क होना ही होता है। अगर वो किसी से प्यार करता है तो जरूर वो इस घर की काबिल होगी। एक काम करिए पंडित जी, आप हमारे साथ चलना। इस इतवार को हम लड़की देखने तो जाएंगे, लेकिन पार्वती को नहीं, काजल को। अपने पिता कुलदीप के आगे महेश आगे कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद में अब रोहित भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पूरे परिवार के पैर छूता है। इतवार के दिन काजल के परिवार से रोहित का परिवार मिलने के लिए जाता है। काजल सच में बहुत संस्कारी और अच्छी लड़की थी। काजल की माँ नेहा कहती है, जी देखिए, काजल के पिताजी तो आर्मी में थे और अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने ही काजल को अकेले पाला है और बहुत प्यार से पाला है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप उसे अपनी बेटी की तरह रखें। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए नेहा जी, हम इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी ही लेकर जाएंगे। हमें काजल बहुत पसंद है और अगर वो रोहित की पसंद है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। पहले तो महेश थोड़ा गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और रोहित और काजल का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब रोहित और काजल अक्सर फोन पर घंटों एक दूसरे से बात किया करते। एक दिन महेश ऑफिस से अपने घर के लैंडलाइन पर कॉल करता है तो वो बिजी जा रहा था क्योंकि ममता अपने मायके बात कर रही थी। उसके बाद वो रोहित को कॉल करता है तो वो नंबर भी बिजी था क्योंकि वो काजल से बात कर रहा था। घर के सारे लोगों को इसी समय फोन पर बात करनी है क्या? किसी का कॉल नहीं मिल रहा। मुझे ये बोलना था कि आज कुछ गेस्ट घर पर खाना खाने आ रहे हैं, लगता है उन्हें मना ही करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, एक बार माँ को कॉल करके देख लेता हूँ। इसके बाद में महेश अपनी माँ किरण को कॉल करके देखता है, लेकिन उस समय कुलदीप उसके लिए आइसक्रीम लेने गया हुआ था और वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे और महेश को और भी गुस्सा आ जाता है। चलो ममता का समझ में आता है, रोहित का समझ में आता है, लेकिन माँ और पिताजी दोनों का नंबर बिजी जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इतने साल हो गए जिंदगी में शादी किए हुए, लेकिन अभी क्या बचा है इनका बात करने के लिए। महेश को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गेस्ट का घर पर आना कैंसिल कर देता है, लेकिन घर आते ही सब लोगों पर बिजली की तरह बरस पड़ता है और आते ही अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे ये बताइए कि आप दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे? आप दोनों का नंबर बिजी जा रहा था। हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों 100 तरीके की बातें करते हैं। सारी बातें तुझे बताए ये जरूरी थोड़ी है। हमने तुझसे कभी नहीं पूछा कि तू अपनी पत्नी से क्या क्या बातें करता है, तो हम क्या बात कर रहे हैं ये बात पूछने की तेरी कोई भी हिम्मत नहीं बनती, समझा तू? महेश एकदम से चुप हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब रोहित की शादी के दिन पास आ जाते हैं। पूरे घर को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा था। कुलदीप भी गेंदे के फूलों का एक गजरा लेकर आता है और उसे किरण के बालों पर लगाने लगता है।
किरण शर्मा जाती है और कहती है, क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा कि बुढ़ापे में दोनों बुढ़े बुढ़िया को रोमांस सूझ रहा है। इसमें इतना सोचने वाली क्या जरूरत है किरण, जवानी की कोई उम्र थोड़ी होती है, प्यार तो किसी भी उम्र में हो। ऐसा मत बोले जी, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार को किसी की नजर लग जाए। दोनों इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं कि तभी गलती से कमरे में ममता आ जाती है और वो दोनों को देखती है और तुरंत ही दीवार के पीछे छुप जाती है और कहती है, ऐसा मत बोले जी, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार को किसी की नजर लग जाए। अजी, इनका रोमांस तो खत्म ही नहीं हो रहा है। शादी के इतने सालों के बाद भी दोनों के बीच में कितना ज्यादा प्यार है। ये कोई उम्र है क्या? पर ठीक है, अच्छा है, किसी और ने नहीं देखा। कमरे का दरवाजा बंद कर देती हूँ। ममता कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और अब रोहित और काजल की शादी हो जाती है। एक दिन रोहित काजल के साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है और बोलता है, माँ, आज हमारा खाना मत बनाना, मैं काजल को डिनर पर लेकर जा रहा हूँ और हम मूवी भी जाएंगे तो हमें आने में देरी हो जाएगी। मैंने आप लोगों का खाना बनाकर रख दिया है और दादा और दादी जी का भी, उन लोगों के लिए कम मसाले वाला खाना बनाया है। अपने पोते और पोती बहू की बात सुनने के बाद कुलदीप कहता है, वैसे कौन सी मूवी लगी है रोहित? अक्षय कुमार की नई मूवी लगी है और काजल को अक्षय कुमार बहुत पसंद है, बस वही दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ दादाजी। कुलदीप ये बात सुनकर खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे अक्षय कुमार तो तेरी दादी को भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या कहती हो किरण, तुम और मैं भी आज रात को मूवी देखने चले और उसके बाद रात को मैं तुम्हें खाना भी बाहर ही खिला दूंगा। ये कम मसाले वाला खाना तो सारी जिंदगी ही खाना है। काजल ये बात सुनकर शर्माने लगती है। रोहित और काजल वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ महेश और ममता को बहुत ज्यादा खटक रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते। रात को कुलदीप और किरण भी मूवी देखने और खाना खाने चले जाते हैं। वहीं ममता और महेश खामोशी से साथ में खाना खा रहे थे। माँ और पापा जी का भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। घर में बच्चे जवान हो गए हैं, लेकिन इन लोगों का बुढ़ापे में भी रोमांस खत्म नहीं हो रहा है। हाँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो रोहित की शादी के फंक्शन में पापा जी को माँ जी के बालों में गेंदे के फूलों का गजरा लगाते हुए भी देखा है। मुझे तो बहुत शर्म आई और मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। क्या इतना सब कुछ हो रहा है और तुमने मुझे बताया नहीं? छोड़ो, तुमसे तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। अगली बार अगर ऐसी कोई हरकत घर में होगी तो मैं खुद ही माँ पापा से बात करूंगा। घर में बच्चे बड़े हो गए हैं, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। सभी परिवार वाले साथ में मिलकर खाना खा रहे थे और काजल सबको खाना परोस रही थी। रोहित ने कहा, पापा, अब सभी लोगों के घर पर हम डिनर के लिए भी जाकर आ चुके हैं और सभी रस्में भी हो गई हैं और फ्री भी हो गए हैं शादी की। तो मैं सोच रहा था कि काजल के साथ हनीमून पर मसूरी चला जाता हूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया है रोहित, लेकिन हफ्ते भर में आ जाना। और तुम तो जानते हो ना कि उसके बाद में तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करना है। हमारे बीच में बात तय हुई थी कि अगर हम तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की लड़की से करेंगे तो तुम बिजनेस ज्वाइन करोगे। हाँ, क्यों नहीं पापा, आप लोगों ने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं आकर अपने फ्यूचर पर ध्यान देने को तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ किरण कहती है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग भी ऋषिकेश घूमने के लिए चले, कुछ दिन वहीं पर रहकर आएंगे। और मैंने कभी रिवर राफ्टिंग भी नहीं की, तो क्यों ना आप और मैं टेंट लगाकर रिवर राफ्टिंग करें। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैंने ये भी कभी नहीं किया। अब बच्चे सेटल हो गए हैं तो हम लोग भी घूमने ही चलते हैं, 3-4 दिन घूम कर वापस आ जाएंगे। ये बात सुनकर महेश और ममता को बहुत बुरा लगता है। अब महेश के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोलता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी, ये कोई उम्र है आपकी रोमांस करने की और ऋषिकेश घूमने के लिए जाने की? तू कैसी बातें कर रहा है? प्यार की कोई उम्र होती है क्या? प्यार तो कभी भी हो जाता है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तुझे बुरा लगता है? अरे, हर बच्चा चाहता है कि उनके माँ बाप के बीच में प्यार बना रहे, लेकिन तुझे बुरा लग रहा है। माँ जी, हर चीज की एक उम्र होती है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादी हो गई है, ये सब कुछ शोभा थोड़ी ना देता है। किसने बोला है बहू कि हर चीज की उम्र होती है? और किसने तय की है कि यह उम्र? आजकल के जमाने में तो पढ़ाई की भी कोई उम्र नहीं होती, कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो प्यार की भी कोई उम्र कैसे हो सकती है, जो कि एक दिल से उठी हुई भावना है। महेश और ममता की नजर शर्म से नीचे झुक जाती है। जरा ध्यान से देखो अपने रिश्ते को, कितना खोखला हो गया है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाना तो दूर, बात भी नहीं करते। अगर तुम लोग 5 मिनट एक दूसरे से बात कर लो तो लड़ाई लड़ने लगते हो।
क्या इसलिए तुमने उम्र भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था? प्यार उम्र देखकर नहीं होता और ना ही उम्र के साथ कम या ज्यादा हो जाता है। प्यार हमेशा बना रहता है। अगर हमेशा बना ना रहे तो वो कभी प्यार था ही नहीं। तभी काजल, जो कि घर की नई नवीली बहू थी, वो बोलती है, दादाजी और दादी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप लोग हमसे उम्मीद करेंगे कि बुढ़ापे में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करना कम कर देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि दादाजी और दादी जी को देखकर तो हमें मिसाल मिलती है कि एक अच्छा और सफल रिश्ता कैसे होना चाहिए। तभी महेश को भी बहुत बुरा लगता है। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब वो ममता के साथ बेरुखी से बात किया करता था, और ममता भी महेश की फिक्र करने की जगह बस उसे नजरअंदाज करके चली जाया करती थी। महेश बड़े प्यार से ममता का हाथ पकड़कर कहता है, अब माफ करना ममता, शायद ये बात मुझे तुमसे कब की कह देनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने सालों तक मेरा साथ देने के लिए और मेरा गुस्सा सहने के लिए बहुत थैंक यू। आई लव यू सो मच। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, भले ही मैं दिखाऊं ना, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने बेकार में आप पर गुस्सा किया। इस तरह महेश और ममता भी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो अपना रिश्ता ठीक करेंगे। और शर्मा परिवार की 3 पीढ़ियां समझ जाती है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार तो उम्र के साथ और रिश्तों की गहराइयों के साथ और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। और अगर जवानी है तो प्यार होना ही है, और बुढ़ापे में भी अगर प्यार बढ़ता है तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। प्यार तो प्यार है, जो कि कभी भी हो सकता है, बिल्कुल एक वायरस की तरह।